पेशेंट कॉल की और जिद करने लगे कि नहीं मुझे तो खाना ही है शुगर फ्री केक। मैंने बोला कि मत खाओ, क्यों जरूरी है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चल के माइग्रेन होने का डर रहेगा, मत खाओ, छोड़ दो। तो मेरे बगल में एक बच्ची थी, उसको समझ में आया कि ये डॉक्टर हैं। तो बच्ची इतने आश्चर्य से मेरी तरफ देखी जितना आश्चर्य मैं पड़ा था जब मेरा रिजल्ट आया था एमबीबीएस का। फोन रखने के बाद बच्ची पूछी कि अंकल आप डॉक्टर हो? मैंने बोला हाँ डॉक्टर हैं। बच्ची ऐसे पूछी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल उतनी इज्जत मिलती नहीं डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी बच्ची ने पूछा तो थोड़ा अच्छा लगा। तो बच्ची बोली कि सच में डॉक्टर हो अंकल? मैंने बोला हाँ बेटा बाय द वे हूँ डॉक्टर। तो वो अपना बैग खोली, उसमें से कागज निकाली। शुरू में मुझे लगा कि ऑटोग्राफ लेंगे, लेकिन लगा यार इतनी भी इज्जत नहीं कि लोग ऑटोग्राफ लें डॉक्टर्स का, और ऐसा फेमस मैं हूँ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फी के इस युग में ऑटोग्राफ लेता है कौन? तो बच्ची पेपर बढ़ाते हुए बोले कि अंकल इस पे लिखो ना। तो मैंने बोला आपको किस चीज की बीमारी है बेटे, किस चीज की दवा लिखो? बच्ची बोली दवा नहीं, बस आप कुछ भी लिखो ना। मैंने बोला कि ये क्या बात हुई कि मैं कुछ भी लिखूं? आप बताओ तो कि क्या लिखो, कोई तकलीफ है तो बोलो दवा लिख देता हूँ। बच्ची बोली कि नहीं बस आप कुछ भी लिखो ना। मैंने बोला कि क्या लिखो और आप क्या करोगे इसका? तो बोली नहीं अंकल आप कुछ भी लिखो, मुझे ना बस देखना है। मैंने सुना है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ना बहुत गंदी होती है, कि प्लीज आप लिखो ना, मुझे दिखना है कि कैसे इतनी गंदी कुछ हो सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा। मुझे इतना तो लग रहा था कि कुछ इमोशन चल रहे हैं दिमाग में, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ, दुखी हूँ, मतलब बिल्कुल वैसी ही हालत हो गई थी जैसे आप रेस्टोरेंट में आप मिक्स वेज खाते हैं। तो इतना तो पता चलता है कि ये सब्जी है, लेकिन इसमें है क्या ये नहीं पता चलता। या पार्टीज में देखते हैं कि वो लास्ट में खट्टी मीठी सब चीज मिली हुई नमकीन सी चटनी जो रहती है, तो लगता है कि इसमें है बहुत कुछ, लेकिन क्या क्या है ये समझ में नहीं आता। मेरी भी हालत वैसी ही हो गई, समझ में ये आ रहा था कि कुछ तो फीलिंग्स आई है, कुछ तो लगा है मुझे। अब वो अच्छा लगा है बुरा लगा है ये मैं नहीं समझ पा रहा था। अब बच्ची पूछी कि मतलब आप लोग शुरू से ही गंदे लिखते हो इसलिए डॉक्टर बन जाते हो गंदी हैंडराइटिंग की वजह से, या फिर डॉक्टर बनने के बाद हैंडराइटिंग गंदी होती है? मैं बहुत देर तक सोचते रहा, याद नहीं आ रहा था कि किस तरह धीरे धीरे इंसान की उम्र बढ़ जाती है, किस तरह धीरे धीरे बाल पकने लग जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे याद नहीं आ रहा था कि हैंडराइटिंग एग्जैक्टली गंदी होती कब से है। हालांकि कुछ लोग की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है डॉक्टर बनने के बाद भी, लेकिन जो हमारे जैसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, तो ये तो अपनी कमी जैसी है, दिखती नहीं कि मेरे को लगी कब ये कमी, और मेरे में एक कमी है भी, ये कहाँ पता चलता है? अपनी कमी और अपनी बुराइयां कहाँ पता चलती है? तो साथियों आपको क्या लगता है कि इतनी गंदी हैंडराइटिंग को गूगल लेंस पढ़ सकता है कि नहीं? मैं उसका एक इमेज डालता हूँ और आप ना उसका स्क्रीनशॉट लेके और गूगल लेंस से या चैट जीपीटी से पढ़वाने का प्रयास करिएगा, जो मैंने उस बच्ची को लिख के दिया था, और मेरे को बताइएगा कि चैट जीपीटी ने उसको पढ़ पाया है कि नहीं। थैंक यू।